हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आज से प्रारंभ हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि। उसी की तैयारी में मैं कर रही हूँ। मैंने स्नान कर लिया है, माता रानी को भी करा दिया है। अब मैं करा रही हूँ वस्त्र धारण। ये मैंने घर पर ही तैयार किए थे। इसकी शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं तैयार कर रही हूँ अपनी माता रानी को और ये देखिएगा कैसा मैं मेकअप करूँगी, कैसा क्या करूँगी। वैसे मैं ये सारे काम एक दिन पहले कर लेती थी, बट इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक दिन पहले कुछ ऐसा नहीं कर पाई और बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं आज ही कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इस बार अपने पूरे माता के दरबार के लिए रेड कलर के वस्त्र रखे हैं और अब ये मैं पहना रही हूँ अपनी माता रानी को चूड़ियाँ। सारे जितने भी हैंड हैं सब में एक एक करके चूड़ियाँ पहनाऊंगी रेड कलर की। मैं अपनी माता रानी को रेड कलर की चूड़ियाँ पहनाती हूँ। कौन कौन रेड कलर की चूड़ियाँ पहनाता है, एक कमेंट जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जय माता दी कमेंट बॉक्स भर देंगे, जय माता दी लिख कर। तो इस तरह से मैं अपनी माता रानी को तैयार कर रही हूँ और ये मेरी माता रानी का मॉर्निंग रूटीन है। सुबह से कर रही हूँ। घर पे मैं आज अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड जी भी आउट ऑफ स्टेशन हैं, वो कल मॉर्निंग में आएंगे और मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए चला गया है। तो बस इसी कारण से मैं पहले कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि इससे पहले मैं उसके बाहर जाने की तैयारियां कर रही थी। तो इस तरह से, और इस बार मैंने ये माता रानी की चोटियां बना ली हैं। इस बार खुले हेयर नहीं है, ये मैंने घर पर ही बनाई है। और कैसे बनाई है, अगर आपको भी इस तरह की चोटी बनानी है तो मुझे कमेंट करके यस और नो ज़रूर लिखिएगा और को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं पता नहीं कितना ही और बोलती हूँ। और ये मैं लेकर आई थी पिंक, डार्क वाला पिंक फ्लावर की माला, क्योंकि जो मेरे वस्त्र हैं माता रानी के वो हैं लाइट पिंक कलर के। तो ये चैत्र नवरात्रि है और मैं आपको बताऊं, मुझ में पता नहीं कितनी एनर्जी आती है ना जब माता रानी के ये 9 दिन स्टार्ट हो जाते हैं। आप लगाइए। जो मैंने कल दरबार बनाया था उसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगी। आज मैं माता रानी का दिन है तो माता रानी की वीडियो लोड कर रही हूँ। रात को भी मैंने 12 बजे तक काम किया और सुबह 6 बजे से उठ गई थी मैं और सिर्फ यही काम कर रही थी। होता है ना, जब आप घर पे अकेले होते हो तो फिर अकेले ही रह जाते हो। मेरी मेड भी नहीं आई हैं, तो सारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करके ना मैं इतना, आप लोग समझ ही सकते हैं कि मैं बिल्कुल अकेले थी सारा काम मैनेज करना। फिर भी मैंने कैसे किया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा देखकर आप लोगों को कैसे लगा। ये देखिए, मैंने अपनी माता रानी को बिल्कुल रेडी कर दिया है और माता रानी बिल्कुल, इतना रूप आया था ना माता रानी पर, ऐसे लग रहा था माता रानी विराजमान हो ही गई। और नवरात्रों में तो माता रानी हर घर में आती ही हैं, तो वही मेरा मानना है। मैं अपने घर को पूरा क्लीन करती हूँ, कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ती जिसमें कोई थोड़ा सा भी कूड़ा हो। वैसे तो घर क्लीन सभी का रहता है, बट स्पेशल मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी गंदगी ना हो। ये देखिए, मैं माता रानी को पास से दिखा रही हूँ, है ना गजब का रूप। तो आज कमेंट बॉक्स ज़रूर भर दीजिएगा जय माता दी लिखकर। और आप लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया, कौन कौन ऐसे करता है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। माता रानी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं और इसी तरीके से मैं तैयार करती हूँ। हर साल अलग अलग प्रिपरेशन करती हूँ दरबार की, बट इस बार कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से मैं नहीं कर पाई। पर कोई नहीं, फिर नवरात्र आएंगे फिर करूँगी। अब मैंने ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पहना लेती हूँ और ये जो सारी ड्रेसें हैं होममेड है, मैंने घर पर ही बनाई है। इसी में मुझे ना पूरा एक दिन लग गया था ड्रेस बनाने में। होता क्या था, मैं ये ड्रेसें पहले बना लेती थी, बट इस बार एक दिन पहले ही बनाई, तब इसलिए दरबार ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर पाई। तो ऐसा ही होता है लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि सिलाई करने में भी टाइम लगता है और मैं मार्केट की ड्रेसें कम पहनाती हूँ। आप लोगों को पता ही है, होममेड ज़्यादा पहनाती हूँ, क्योंकि वो
ज़्यादा टिकाऊ भी होती हैं और मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और मैंने पूरा दरबार को पिंक कलर से ही अपने जितने भी भगवान जी हैं सबको पिंक कलर ही पहनाया है। ये देखिएगा, ये लड्डू गोपाल को मैं कर रही हूँ तैयार। कौन कौन ऐसे करता है कि पूरे मंदिर के वस्त्र बनाता है या लेकर आता है खरीद कर। मैं चाहे जन्माष्टमी हो और चाहे दीपावली हो, चाहे नवरात्रि हो, मैं सारे कोशिश करती हूँ कि सारे भगवान जी को नए वस्त्र ही पहनाऊँ। ऐसे नहीं कि जन्माष्टमी है तो कान्हा जी के लिए आई, नवरात्रे हैं तो माता रानी के लिए आई, ऐसा बहुत कम करती हूँ। कभी कभी हो भी जाता है, देखिए लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा नवरात्रि का पहला दिन और सब लोग इस तरह ही बिजी होते हैं जैसा कि मैं बिजी हूँ। और मुझे ना बिल्कुल फिटिंग में वस्त्र पहनाना, बिल्कुल करेक्ट मेकअप करना बहुत पसंद है। अब मैं सबके आसन लगा लेती हूँ। ये है दरबार जो मैंने ये रात में बनाया था और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना करने में भी अकेले व्यक्ति को बहुत टाइम लग जाता है, जो करते हैं वो समझ ही जाएंगे कि कितना टाइम लगता है सब कुछ तैयार और रेडी करना। मैं दरबार नीचे लगाती हूँ ग्राउंड फ्लोर पर और रहती फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, तो ऊपर नीचे करते करते भी थक गई थी। अब मैं आसन ग्रहण करा देती हूँ अपनी माता रानी को। ये देखिए मैंने आसन ग्रहण करा दिया है और सेट कर दिया है। ये देखिएगा पूरी जैसे कि ये माता रानी का दरबार ही ऐसे सज गया। तो टाइम तो लगता ही है, देखिए आप कोई भी काम कीजिएगा, आप अगर अपने आप भी तैयार होते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। ये तो माता रानी है, तो मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है और कुछ गोल्डन और पिंक थीम रखी है अपने मंदिर की, जो मैंने दरबार सजाया है। दरबार हमेशा मैं मंदिर से अलग ही सजाती हूँ। आ गए हमारे लड्डू गोपाल जी, अब आएंगी हमारी राधा रानी। ये देखिएगा, मैंने कहा ना सब जितने भी भगवान जी हैं सब आप मेरे पिंक कलर में ही देखेंगे। और बस जो मेरा शिव परिवार है वो जो होता है ना लोयन वाला कपड़ा, उसका मैंने बनाया हुआ है क्योंकि वो सारे ज्वाइंट हैं, तो इस तरह से ही रहता है। ये मैंने उन्हें भी स्थापित कर दिया है शिव परिवार को माता रानी के पास। अब मैं शालिग्राम जी को भी रख देती हूँ। इस बार जो मैं पूजा करती हूँ ना नवरात्रों में, तो सारे भगवान जी को दरबार में रखकर एक बार ज़रूर पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं करती कि दरबार लगाया माता रानी का और बस माता रानी की पूजा करूँ। दरबार तो दरबार होता है, आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए मैं भी अपने सारे भगवान जी को दरबार में स्थापित करके पूजा करती हूँ। मंदिर में सुबह शाम दिया लगाती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिल सके। तो ये मेरे सारे जो हैं लक्ष्मी जी, विष्णु जी, लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जो त्रिमूर्ति रखते हैं वो भी मैंने रख लिया है क्योंकि नवरात्रों में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। ये मैंने फ्लावर के लिए रखा हुआ है, फ्रूट्स के लिए रखा हुआ है, तो मैंने इसमें जल डालकर फ्लावर रख दिए हैं। माता रानी को माला पहना देती हूँ सबको। और मैं नहाने के बाद अभी साड़ी मुझे पहननी है, अभी नहीं पहनी है क्योंकि साड़ी में फटाफट काम नहीं होते, इसलिए मैंने जल्दी से मैंने कहा पहले सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साड़ी चेंज कर कर पूजा करूँगी। ऐसा ही करती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से कुछ दरबार लगा लिया है। ये देखिएगा सारे फ्लावर्स मैंने रख लिए, अलग अलग एक एक करके नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि जब शाम को हम इनकी सफाई करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने अष्टकमल बना लिया है। काशी की थाली में मैं कलश स्थापना करती हूँ। और देखिए सबसे पहले मैंने एक चौकी लिया, चौकी पे रेड कलर का कपड़ा बिछाया, उस पर काशी की थाली रखी। काशी की थाली पे फिर मैंने मिट्टी का एक जो बोने का है उसमें मैंने जो बो दिए। अब इसके ऊपर मैं इसे ढकूंगी नहीं, इसी में मैं बीच में स्पेस कर दूंगी ये कलश रखने के लिए। ऐसे ही मैं कलश को स्थापित करती हूँ। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कर सकते हैं। कलश स्थापित मैं इस तरीके से करती हूँ क्योंकि सबका अपना अपना एक एक अलग तरीका होता है। मैं ऐसे करती हूँ जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखिए अगर मेरे हस्बैंड जी होते तो हम दोनों एक साथ जो बोते, बेटा होता तो अब नहीं है तो मैं अकेले ही ये काम कर रही हूँ। जल मैंने दे दिया है जो को, और अब हमने ये कलश बना लिया है। इसमें मैंने कलश में जल लिया है, गंगा जल लिया है, बतासा लिया है, सुपारी ली है, लौंग ली है, सिक्का लिया है
और ये चुनरी से 7 मैंने आम के पत्ते लिए हैं और ढक्कन से ढककर चावल लगाकर रख दिया है। माला पहना देती हूँ कलश को भी और चुनरी उड़ा देती हूँ। कलश पर जो होते हैं ना, जो होते हैं, जो भी एक ना सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, उसे चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। जब ये जो आएंगे ना, आप देखेंगे इस पे चुनरी। अब हम लगा लेते हैं आसन। अगर मैं ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकती थी, लेकिन मैंने दिखाया कि हाँ देखिए सुबह से कितना कैसे करना होता है। खाली यानी कि चौकी लगाई, पूजा करी, और ये सब वीडियो के लिए नहीं है। ये मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। ये मैंने लगा लिया हवन के लिए चौकी इस तरह से। अब इस पे मैं रेड कलर का आसन लगाऊंगी। ये बिछा दिया है मैंने, और मैं तांबे का आसन बोल रही हूँ, हवन कुंड यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा तांबे का हवन कुंड है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें लगा ली हैं, सारी सामग्री लाकर रख देती हूँ। और इस तरह से ही सामग्री मैंने पहले छोटी छोटी जो आते हैं ना डिब्बी, उसमें रख देती हूँ। ये देखिएगा, ये मेरा पूरा दरबार लगकर तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ माता रानी। ये देखिए, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं दरबार से हटूँ या कुछ करूँ। पीछे मैंने अम्ब्रेला ताज लगा दिया है, बट काम भी करना होता है ना, और तो इसलिए मैं आ गई। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी माता रानी आप लोगों को कैसी लग रही हैं। नथ देखिएगा, नथ भी मैंने बड़ी स्टाइलिश सी पहनाई है माता रानी को। नथ में अवश्य पहनाती हूँ, पूरा मेकअप करती हूँ। पायल से लेके मंगलसूत्र, नथ, पूरा श्रृंगार करती हूँ जैसे मैं करती हूँ। आज मैंने अभी माता रानी का श्रृंगार नहीं चढ़ाया है। कल मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर माता रानी का श्रृंगार चढ़ाएंगे। अब मैं जोत जो जलाती हूँ आपको बता दूँ, तिल के तेल की जलाती हूँ, देसी घी की नहीं जलाती हूँ, क्योंकि घी जम जाता है। मैं वर्किंग हूँ और घर से भी बाहर जाती हूँ, इसलिए मैं तिल के तेल की जोत जलाती हूँ। और पहले और तीसरे दिन मैं चमेली के तेल की भी जोत जलाती हूँ। माता रानी का जो मैं दिया जलाती हूँ फर्स्ट और थर्ड नवरात्र में, तो मैं आपको बताऊँ मैं चमेली का तेल का जलाती हूँ, क्योंकि माता रानी को सुगंधित वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर आप लोग नहीं जलाते हैं तो अवश्य चमेली का तेल का दीपक ज़रूर जलाइएगा। अब जय माता दी, मिलूंगी अभी ड्रेस चेंज करके। यहाँ सब मैंने तैयार कर दिया है, दिया जला दिया है, बाकी पूजा आ गई हूँ मैं अपनी साड़ी पहनकर, क्योंकि नवरात्रों में मैं साड़ी में ही पूजा करती हूँ। अपनी चुनरी ले ली है, अब हम करते हैं पूजा स्टार्ट। पूजा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लगा दे अपनी जो 9 सुपारी रखते हैं ना, जो माता रानी को स्थापित करते हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी स्थान बनाऊंगी माता रानी का। तो मैंने यहाँ पर 9 सुपारी 9 चावल इस तरीके से रखे हैं। चाहे तो आप चावल की ढेरी लगा सकते हैं 9, बट मेरे में थोड़ा स्पेस कम था ना, और फिर इसलिए मैंने एक एक चावल रखकर सुपारी रख ली हैं। तो मैंने ये माता रानी को स्थापित कर दिया है, यानी कि हमारी ये 9 माता स्थापित हो गई हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, स्थापित स्थान जरूर माता रानी का बनाती हूँ। इसीलिए तो 9 रातें हैं, तो इसलिए 9 माताएं हैं, तो ये मैंने अपनी 9 माताएं यहाँ स्थान दे दिया है। तो आज से ये स्थान हमारी माता रानी का हो गया है। तो ये हमने माता रानी का स्थान बनाया है। कौन कौन ऐसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो माता रानी का स्थान अवश्य बनाना चाहिए। इस तरह से ही होती है मेरी पूजा स्टार्ट। हमने माता रानी का स्थान बना लिया है। उसके बाद अब मैं सबसे पहले रोली लेकर टीका करूँगी, रोली का। और कुछ ढूंढ रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, अकेली हूँ ना, तो इस तरह से दुविधा होती ही है, आप लोग समझ सकते हैं। इधर मुझे वीडियो भी बनाना था, सभी कुछ देखना है। बुक्स को मैं रख देती हूँ जो माता रानी की हैं रेड कलर के कपड़े में। एक्चुअली में टाइम नहीं था ना, तो ये सारे जो भी कपड़े थे या कुछ भी आसन थे मैंने एक दिन पहले ही सबको वॉश किया था। और ये हम सबसे पहले इस सब पर रोली से तिलक लगाएंगे। जहाँ स्वास्तिक बनाना है वहाँ स्वास्तिक बनाएंगे, बट मैं तिलक तो हर एक उस पर लगाऊंगी। जल से मैं ले लिया है और सब जल रख दिया है मैंने, सब पर टीके लगाऊंगी। जहाँ हमने जो बोए हैं वहाँ भी टीका मैंने लगा दिया है, कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। तो सबसे पहले
माता रानी को स्थान दिया। उसके बाद मैंने रोली से सबको तिलक कर दिया। बहुत सिंपल पूजा करती हूँ, ज़्यादा इतना विधि विधान से नहीं करती हूँ। कुछ गलतियाँ भी होंगी जो मुझे नहीं पता है, बट हो सबका अपना अपना अलग तरीका है। मैं ये नहीं कह रही कि यही प्रॉपर विधि है पूजा करने की, बट मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। इस तरीके से ये देखिएगा, अब मैंने सबको तिलक लगा दिया है, मैंने भी तिलक लगा लिया है। और आप लोग देखेंगे मैं सीधी पूरी मांग भरती हूँ। हाँ, मैं सूखे वाले सिंदूर से वैसे मुझे एलर्जी होती है, दाने हो जाते हैं, बट फिर भी मैं 9 दिन पूरी मांग ऐसे ही भरती हूँ। ये मैंने गाय का घी लिया है जिससे मैं जोत करूँगी। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जोत आम की लकड़ी से नहीं होती है, हमारे यहाँ होती है गोबर के उपले की कंडी से, जो हमने गैस पे गरम करके जला लिया था और उसी से होती है। इसमें मैंने अभी रोली से तिलक कर दिया था और अभी हमने घी की अभी आहुति नहीं दी है, बट अग्नि के लिए हमें पहले घी देना होता है, तो ऐसे ही करती हूँ। कपूर से मैं कभी भी अग्नि को प्रज्वलित नहीं करती हूँ, मैं घी से ही प्रज्वलित करती हूँ अग्नि को। हमेशा अग्नि का आवाहन करके अग्नि, अभी आप देखेंगे हमारे जो अग्निदेव हैं अभी आ जाएंगे। अभी मैं पान पर सुपारी, लौंग और बतासा रखकर माता के लिए पान बना रही हूँ। पान को फोल्ड नहीं करूँगी, सीधा माता रानी को अर्पण कर दूँगी। अब देखिएगा, आप देखेंगे कि हमारे अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और बिना कपूर के ही आएंगे माचिस की तिली से। आप लोग देखेंगे कोई भी मैं कपूर या कुछ नहीं लगाऊंगी। इस तरह से मैं सारा सामान खोल कर रख रही हूँ कि मैं जब हवन करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा ही रहता है। अब सबसे पहले हम धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएंगे, क्योंकि दिए तो हमने लगा दिए, अखंड जोत भी हमने जला दी। मैं अखंड जोत जलाती हूँ। आप लोग देखेंगे कि ये मेरी अखंड जोत जली हुई है और वहाँ मेरा जो मैंने बताया ना चमेली के दिया जलाती हूँ, और इस दिए से मैं आरती भी नहीं करती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और मैंने माता रानी की पूजा कैसे की आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बस जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये स्टैंड आप लोगों को पता है मैंने घर पर ही बनाए थे, पेंट करके जो दीपावली पर लेकर आई थी। तो ये सारा वही है, बस मैंने सबको अरेंज कर दिया है। तो ये हो गई ना। और देखिए अग्नि भी आ गई। मैंने कहा ना कि बिना कपूर के ही मैं अग्निदेव का आवाहन करके अग्निदेव को बुलाती हूँ, कभी भी कपूर से मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और ये मैंने सबको धूप बत्ती इसे सबको दिखा दी है। सारे भगवान जी को धूप बत्ती दिखाना ज़रूरी होता है, तो वो भी मैंने दिखा दी हैं। ये देखिएगा, अब मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। मैं इसे बहुत भगा के भी दिखा सकती थी, मगर ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि खाली एक एक चीज़ ऐसा नहीं, जो हम नॉर्मल पूजा करते हैं, आम घरों में पूजा होती है, मैंने वैसे ही दिखाया है। जो मिडिल क्लास लोगों में पूजा होती है, क्योंकि हम इतने हाई प्रोफाइल तो है नहीं कि डेकोरेशन कराई, पूजा करी, तो हमारा मन भी होता है हम माता रानी का दरबार सजाएं। तो मिडिल क्लास लोग जैसे कि करते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। मैंने दरबार लगाया है, सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं माता रानी को। और मैं 9 लौंग के जोड़े चढ़ाती हूँ, 18 डेली का। जो 9 नवरात्र हैं, डेली मुझे 9 मैं चढ़ाऊँगी। अपने जो मैंने 11 की है इसी में ऐसे चढ़ते हैं। बहुत नॉर्मल पूजा होती है, ऐसा कोई विधि विधान पूजा ऐसा नहीं है, बस 11 करना है। उसके बाद मैं करती हूँ पाठ। ये मैंने सब पर इत्र लगा दिया, क्योंकि मैंने कहा ना माता रानी को सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो इस तरह से ही रहता है। अब मैं घी की आहुति दे देती हूँ और उसके बाद मैं पाठ करूँगी और मैं हवन सामग्री अर्पित करूँगी। तो बस चाहे आपकी इच्छा 7 आहुति देने का है तो 7 दीजिए, 5 देने का है तो 5 दीजिए, 9 देने का है तो 9 दीजिए। जितना आपके पास टाइम हो आप इतना दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 आहुति दी, 7 आहुति दी, 9 आहुति दी, टाइम के अकॉर्डिंग आप कीजिए। तो बहुत माता रानी का सिंपल हवन है, तो ये मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। फिर लास्ट में मैंने एक घी की आहुति और दे दी है, तो ये मेरा हवन ऐसे हो जाता है कंप्लीट।
अब हम इसके बाद करेंगे पाठ। मैंने बुक ले लिए हैं, पाठ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं करती हूँ कवच, क्योंकि कवच में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रे नहीं, वैसे भी अगर कवच का पाठ करके निकलेंगे तो कहीं आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और जो मेरी किताब रखने वाली जो वो होती है ना, वो डैमेज है, तो मैंने एक स्टैंड वैसा ही ले लिया है, क्योंकि कहते हैं ना पैरों के ऊपर रखकर किताब नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए स्टैंड ऐसा ले लिया है। पहले हम करेंगे कवच, फिर करती हूँ मैं अर्गला, फिर करती हूँ मैं कीलक, फिर करती हूँ अध्याय, और उसके बाद करती हूँ मैं सिद्ध कुंजिका। जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने मुझे बताया है, अगर आपके पास टाइम कम है और फटाफट पूजा करनी है तो आप सिद्ध कुंजिका पाठ, खाली सिद्ध कुंजिका पाठ जो कि 2 मिनट का है, वो भी कर सकते हो। बट मेरे पास आज टाइम था तो मैं पूरा विधि विधान से पाठ कर रही हूँ। अगर आपके पास समय कम है और आप पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिद्ध कुंजिका पाठ केवल 2 मिनट का वो भी कर सकते हैं। उसका भी इतना ही फल मिलता है जितना कि सब जितने भी पाठ अध्याय हैं, कवच है। बट होता है ना मन में, मेरे मन में आस्था है कि मैं पूरा पाठ करती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। और अगर आप सिद्ध कुंजिका पाठ नहीं करते हैं तो अवश्य करें। माता रानी मेरी तो सारी ही मनोकामनाएं, जो भी मेरी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति करती हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी करें, आप लोग भी आस्था रखिए। कहते हैं ना, भगवान में अगर आस्था है तो आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। वैसे ही मेरे हैं, मेरी भी भगवान में बहुत आस्था है। और माता रानी के प्रति तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी दिया है सब माता रानी का ही दिया हुआ है। मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है, मेरी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही है, बेटा ठीक ठाक है। बेटा भी मुझे मेरी माता रानी ने ही दिया था, और बहुत उनका जैसे कहते हैं ना आशीर्वाद, तो वो माता रानी का ही मेरा बेटा मेरे लिए आशीर्वाद है। कभी बताऊंगी, इसकी भी एक स्टोरी है, कहानी है मेरे जीवन में कि माता रानी ने मुझे कैसे दिया था। तो ये देखिए मैं पाठ कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं आरती करती हूँ तो मैं आरती किसी भी घी या उससे नहीं करती हूँ। इस तरह से मैं माता रानी की आरती कपूर से करती हूँ। मेरे पास एक बड़ा दिया है, मैं किसी भी जोत बत्ती लगाकर नहीं, सीधे डायरेक्ट कपूर की आरती करती हूँ। और इसके 2 फल मिलते हैं, एक तो माता, और इससे ना वातावरण बहुत शुद्ध होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ध्यान से प्लीज़ बेल आइकन के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली का कैसा क्या रहेगा, क्या करती हूँ, आज मैंने रेड कलर के वस्त्र पहने हैं। सेकंड नवरात्रि पर देखिए मैं कौन से कलर का वस्त्र पहनूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएंगी। और अब मैं 9 दिन तक डेली वीडियो डालूंगी, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आरती मैंने ले ली है, अकेली हूँ मैं, इसलिए अब मैं माथा टेक लेती हूँ। पूजा करने के बाद माथा अवश्य टेकना चाहिए। तो बार बार रिक्वेस्ट मेरी वही है, जय माता दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स आज मेरा भरना है, और जैसे मुझ पे माता रानी कृपा बनाती हैं आप पर भी बनाएं। जय माता दी।